नमस्कार दोस्तों। क्योंकि मैं वीगनिज्म के बारे में लोगों को बताते रहता हूँ, मैं प्लांट बेस्ड ऑप्शंस के बारे में लोगों को बताते रहता हूँ ताकि लोग स्विच कर सके प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स की तरफ और एनिमल एग्रीकल्चर को धीरे धीरे वो एनिमल प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे अपनी लाइफ में कम कर सके और वीगनिज्म की तरफ ट्रांजिशन हो सके। तो मेरे किसी जानने वाले ने मुझे एक वीडियो शेयर की जिसमें एक बंदे ने अब प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स की के बारे में एक अलग ओपिनियन अपना बताया। तो क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को देखकर मैं इसका एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाऊं। तो मैंने भी अभी तक ये वीडियो देखी नहीं है, तो मैं उसे प्ले करने वाला हूं और आपको मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा इस वीडियो के बारे में, और आपको कुछ दूसरे सोर्सेज भी बताऊंगा इस वीडियो के जवाब में, और मैं अपना भी जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं जेनेलिया और रितेश देशमुख अनाउंस देयर प्लांट बेस्ड मीट कंपनी। अलमास जेकब न्यूज, ठीक है, देखते हैं क्या न्यूज रिपोर्टिंग की है इन्होंने। 20 जुलाई 2020 को बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और इनकी वाइफ जेनेलिया देशमुख ने द गुड फूड इंस्टीट्यूट और एडीएम की मदद से अपनी प्लांट बेस्ड मीट कंपनी का ऐलान किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को कि इन्होंने ये प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव हमारे इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से लोग वीगन ऑप्शंस की तरफ और वीगनिज्म की तरफ जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशन हो पाएंगे और वो बजाय एनिमल प्रोडक्ट्स को खरीदने के वो प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स को खरीदेंगे, जिससे डिमांड एनिमल प्रोडक्ट्स की कम होगी। तो ये जानवरों के लिए बहुत हेल्प है दोस्तों, पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी हेल्प है और ये काफ़ी अच्छा बिजनेस विकल्प इन्होंने चुना, जिससे न कि सिर्फ इनका आर्थिक भला होगा बल्कि समाज का भी भला होगा, जानवरों का भला होगा, प्रकृति का भला होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज की इन्होंने, जिसकी मैं काफी प्रशंसा करता हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं ये, जिसका नाम इन्होंने इमेजिन मीट्स रखा है। इनकी इमेजिन मीट्स आप ट्राई कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे जाके, मैंने ट्राई किया है। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडिया में प्लांट बेस्ड मीट के प्रोडक्ट्स बनाएगी और जगह जगह दुकानें बनाकर ये नकली गोश्त बेचा जाएगा। मैं आपको नकली गोश्त, वीडियो सुनकर ऐसा लगता है दोस्तों कि ये बंदा बहुत काफी कोशिश कर रहा है इस चीज को नेगेटिव लाइट में बताने की। पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्लांट बेस्ड मीट नकली गोश्त है। फिर प्लांट बेस्ड मीट नकली गोश्त है। दोस्तों ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि प्लांट बेस्ड मीट असली गोश्त नहीं होता। प्लांट बेस्ड जब गोश्त के आगे लगा दिया जाए तो इससे साबित हो जाता है कि वो प्लांट बेस्ड है, पौधे से बनाया है उसे। और ये बार बार नकली गोश्त बता रहा है आपको ताकि आप लोगों के मन में एक नेगेटिव इंप्रेशन बैठ सके इस चीज के बारे में। तो दोस्तों हर नकली चीज खराब नहीं होती, बल्कि बहुत सारी चीजों में नकली बेहतर होती है असली के मुकाबले, क्योंकि यहाँ गोश्त के मामले में असली में कोलेस्ट्रॉल होता है, सैचुरेटेड फैट्स होता है, इसमें पैरासाइट्स होने के भी चांसेस है। जबकि प्लांट बेस्ड जो गोश्त होगा, नकली गोश्त जिसे ये कह रहे हैं, उसमें प्लांट बेस्ड सोर्सेस होंगे प्रोटीन के जो क्लीन होंगे, जिसमें कोई पैरासाइट्स का खतरा नहीं है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। टेस्ट वैसा ही और माइनस कर दे अगर सारे जो रिस्क वगैरह है जो असली गोश्त में आते हैं उसे माइनस कर दीजिए। टेस्ट और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, प्लांट बेस्ड सोर्स है। चलिए देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। असली गोश्त की जगह इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये नकली गोश्त मर्दों के लिए इंतहाई खतरनाक है, जो कि इनके जिस्म में हार्मोनल चेंजेस करेगा। मैं आपको पहले ही
ये कह रहे हैं कि नकली गोश्त जो प्लांट बेस्ड गोश्त होगा इससे मर्दों के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने तस्वीर में बताया है कि लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है इससे। चलिए देखते हैं इसका आगे कुछ प्रमाण तो शायद दिया होगा इन्होंने। ऐसे ही हवा में तो कोई बात करता नहीं। देखते हैं कि इनकी बातें हवा में है या कुछ प्रमाण देकर बात कर रहे हैं। बता दूं कि मैं ना तो बहुत गोश्त खाने और जानवरों को मार कर गोश्त के लिए बेचने के हक में हूँ और ना ही मैं वेजिटेरियन डाइट के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ तो प्लांट बेस्ड मीट के खिलाफ हूँ जिसमें सोयाबीन और इस तरह के और नट्स और प्लांट। ये खिलाफ है तो सोयाबीन और इस तरह के नट्स, ये साफ साफ एजुकेशन की कमी दर्शाता है इस इंसान में कि इसे पता नहीं है कि सोयाबीन एक बीन है, नट नहीं है। नट्स अलग चीजें होती है। बादाम, काजू, वॉलनट, इन सब चीजों को नट्स कहते हैं। सोयाबीन बीन है, नट नहीं है। ठीक है। और ये कोई खराब चीज नहीं है। ये बोल ऐसे रहा है जैसे कि ये सब प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं ये इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है, क्या बताते हैं, देखते हैं आगे। प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लांट बेस्ड मीट जो सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है वो उससे ज्यादातर फीमेल हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। फीमेल हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, सही है। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, लेकिन पौधों में एस्ट्रोजन नहीं होता। पौधों में फाइटो एस्ट्रोजन होता है दोस्तों। सारे पौधों में नहीं होता, कुछ सोयाबीन में होता है और कुछ सोर्सेज में होता होगा, लेकिन सोयाबीन मशहूर है कि उसमें फाइटो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन नहीं। फर्क है इसमें। और ये एक गूगल की एक स्क्रीन आपको बता रहे हैं जिसमें इन्होंने सिर्फ अपने मतलब की चीज को हाईलाइट कर रखा है, जैसे कि ये फूड्स दैट आर हाई इन एस्ट्रोजन, और यहाँ पे इसी चीज में यहाँ पर फाइटो एस्ट्रोजन दिया हुआ है जो सोय बेस्ड स्रोतों में होता है। तो चलिए देखते हैं फाइटो एस्ट्रोजन क्या होता है। ये गेम चेंजर्स करके एक डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है कि फाइटो एस्ट्रोजन क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूं, ये देखिए दोस्तों। While all this talk about erections was interesting, it also made me wonder about hormones, specifically testosterone. I've never eaten a piece of meat in my entire life. टेस्टोस्टेरोन के बारे में स्पेसिफिकली ये बोलना चाह रहा है क्योंकि ये जो एनिमल एग्रीकल्चर है इसके लिए जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज है ये बहुत बड़ा थ्रेट है। ये इसे खतरे की तरह नजर से देखते हैं। तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा फंडेड स्टडीज यानी कि जो बायस्ड स्टडीज है वो लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश की है। लोगों को ये समझाने की पूरी कोशिश की है कि जो पौधों से आने वाला जो प्रोटीन सोर्स है उसमें एस्ट्रोजन होता है जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा देता है और वो मर्दों को काफी जनाना कर देता है। देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। जो गेम चेंजर्स डॉक्यूमेंट्री ने इस पर पूरी रिसर्च करके इस चीज को डिबंक किया है। तो चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ आगे। I've never had an issue with testosterone. I've gotten blood tests and all my levels are right where they need to be. And clearly I don't have any trouble building muscle. Studies comparing men who eat animal foods with men who don't have consistently demonstrated no difference in testosterone levels. I found this hard to believe, since plant-based diets often include soy products, which I'd always been told were loaded with estrogen. I post a lot of my food, and if it includes any type of soy products, out of 100 comments, you've got 20 to 30 of them saying, hey, well, I heard that soy raises estrogen levels. Well, that's not the case. जैसा कि आप ये बंदे को आपने देखा, कितना काफी मर्दाना बंदा था ये। इस वीडियो में कुछ जनाना तो दिखा नहीं और इन्होंने बहुत सारी सोए की चीजें खाई हैं। तो देखते हैं असल में होता क्या है। Soy, it turns out, contains phytoestrogens, compounds that look like estrogens but can actually have the opposite effect, blocking some of our body's estrogen receptors and preventing real dietary sources of estrogen from taking hold.
The foods that contain real estrogens are animal foods like chicken, eggs, and dairy, which can have a significant impact on our hormone levels. ये देखिए दोस्त, सच कुछ और ही है। जो आपको बताया जाता है उसके अलावा सच कुछ और ही बोलता है। अगर आप साइंटिफिक जो पीयर रिव्यूड साइंटिफिक डेटा अगर आप चेक करो, आप एनालाइज करो, तो आपको पता चलेगा कि सच में जो फाइटो एस्ट्रोजन होता है वो आपके जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, उसे उल्टा वो ब्लॉक करता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, फाइटो एस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर है, वो मैमेलियन एस्ट्रोजन से मिलता जुलता है। तो वो आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे उल्टा आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है, जो मैमेलियन एस्ट्रोजन आपके शरीर में अगर कहीं से गया है, वो ब्लॉक हो जाएगा। मतलब वो जाने से ब्लॉक हो जाएगा रिसेप्टर्स में, जिससे आपका एस्ट्रोजन लेवल कम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, उसका उल्टा होगा। और जैसा कि गेम चेंजर्स डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि मैमेलियन एस्ट्रोजन, जो जानवरों का जो एस्ट्रोजन है, जो हमारे ऊपर असर कर सकता है, वो आता है एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे डेयरी, चिकन वगैरह से, जिसका जो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे भी। देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया है, डज डेयरी कॉज एस्ट्रोजन डोमिनेंस। तो यहाँ पे बताया है कि इट इज द estrogen found in the food we eat, however, that has the largest impact on estrogen levels. Animal products, especially dairy, chicken and fish. Dairy, chicken और fish में एस्ट्रोजन हाई अमाउंट का होता है। ये फाइटो एस्ट्रोजन नहीं है, ये पौधों का एस्ट्रोजन नहीं है, ये असली मैमेलियन एस्ट्रोजन है, जो हमारे शरीर पे एज ए मैमल, क्योंकि हम भी मैमल है, और जो एनिमल का जो एस्ट्रोजन है, क्योंकि हम भी एनिमल है, ये हम पर असर करेगा बजाय फाइटो एस्ट्रोजन के। ठीक है, और बहुत ज्यादा फाइटो एस्ट्रोजन लेने से शायद, मतलब बहुत ज्यादा, एकदम ज्यादा मात्रा में, जो प्रैक्टिकली होता नहीं है कभी, लेकिन अगर ऐसा कभी हो गया कि आपने बहुत ज्यादा फाइटो एस्ट्रोजन ले लिया, तो शायद आपके हार्मोन में सटल इम्बैलेंस हो सकता है। लेकिन ये जो क्लेम करते हैं कि आपको पूरी तरह से ये जनाना बना देगा, ये सब बात गलत है दोस्तों। मैं बहुत सारा सोयाबीन की चीज़ें खाता हूँ, मैं मॉक मीट्स आए दिन खाते रहता हूँ, मैं सोयाबीन भी बहुत सारा खाते रहता हूँ, मैं सोया मिल्क भी पीता हूँ। मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और कुछ जनाना हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इन साहब का क्या कहना है। वो ट्रिगर होता है। बियॉन्ड मीट और इम्पॉसिबल फूड्स के अमेरिका में बढ़ते हुए ट्रेंड को देखकर मुझे यकीन था कि ये बीमारी इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, बीमारी, अब ये इन्हें बीमारी कह रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री को दोस्तों ऐसे ही डेवलप कंट्री नहीं कहा जाता, कुछ देखकर ही उसे डेवलप कंट्री कहा जाता है। जो यूके, यूएस में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेशली बियॉन्ड और इम्पॉसिबल मीट्स जो बनाया है, वहां पे फूड टेक कंपनीज ने जो स्टार्टअप किया है, इसके स्टॉक्स भी देखिए दोस्तों, बहुत आसमान छू गए हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता है कहाँ उन्हें पैसा लगाना है। अगर इसमें कुछ डिफेक्ट होता, इसमें अगर साइंटिफिक तौर पर इसमें कोई खामियां होती लोगों की सेहत खराब करने में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों में अकल है, सब, मतलब लोग सोच समझ के काम करते हैं, खासकर पैसों के मामले में। तो ये जो फूड टेक कंपनीज ने जो किया है, ये फ्यूचर है दोस्तों। वीगनिज्म फ्यूचर है, क्योंकि हम एनिमल एग्रीकल्चर जिस तरीके से चल रहा है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा ज़्यादा देर तक, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करते रहता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें लगती है, जंगलों को काटा जाता है पौधों को उगाने के लिए, वो पौधे जो हम जानवरों को खिलाते हैं, और जानवर 70-80% हक देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है दोस्तों। मेथेन निकलता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भाई साहब इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बीमारी कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं और भी कौन सी चीज़ों को ये बीमारी कहते हैं। में भी जरूर लाई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसे इंडिया में प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड फेमस एक्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। यही सेम फॉर्मूला जो है वो एक्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। बोलने का तरीका देखिए इस बंदे का
इस ये जिस तरीके से बोल रहा है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जैसी चीज पर इशारा करता है, क्योंकि जिस मतलब इसके कहने का मतलब है कि कोई है जो सब कुछ कंट्रोल करता है और वो लोगों का इस्तेमाल करता है, फेमस लोगों का, जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई इस्तेमाल नहीं होता। ये जो जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख ने अपना दिमाग लगा के अपनी रिसर्च करके इन्हें लगा कि वीगनिज्म इज अ वे टू गो, वीगनिज्म में फ्यूचर है, और उन्हें वीगन, पहले तो वो खुद वीगन हुए, उन्होंने रिसर्च की, फिर क्योंकि उनके पास पैसा था तो उन्होंने ये एक बिजनेस का आइडिया लगाया, ठीक है। तो कोई इनका कुछ इन्हें अप्रोच करके कोई इनका इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये इनका खुद का बिजनेस है जिसमें पैसे इन्होंने अपनी जेब से लगाया है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। में भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें स्नूप डॉग जो कि एक फेमस रैपर है अमेरिका का, उसने बियॉन्ड मीट में इन्वेस्ट किया, और बिल गेट्स जो है वो कहता है कि फ्यूचर ऑफ मीट इज वीगन। सही तो कहते हैं बिल गेट्स, फ्यूचर ऑफ मीट इज वीगन, मैं बता चुका हूं आपको ये। लेकिन ये बंदा जिस तरीके से बोल रहा है, ये मतलब जो भी एलीट लोग हैं वो उनको डिस्क्रेडिट करना चाह रहा है, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एलीट है, उनके पास पैसा है, वो फेमस है। क्यों, देखते हैं आगे। माइक टायसन जो है वो प्लांट बेस्ड मीट को प्रमोट करने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता फिर है। इस्तेमाल किया जाता है, किसी का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा दोस्तों। लोगों में अपना दिमाग है, लोग अपना दिमाग लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, और जो सच होता है वो अपनाते हैं। हम फ्री वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये जिस तरीके से बोल रहे हैं उससे सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई इविल पावर होगी पीछे, कोई कुछ शैतानी कुछ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोलना चाह रहे हैं ये। और अब इंडिया में रितेश देशमुख और इनकी वाइफ ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसमें प्लांट बेस्ड मीट के प्रोडक्ट्स जैसे कबाब हो गए, बिरयानी हो गई, और भी गोश्त से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो बनाई जाएंगी। दोस्तों, इन लीड्स का मकसद है कि दुनिया भर की जानवर मंडियों को बंद करवा देना। और तो उसमें गलत क्या है? सही तो है। जानवर मंडियों में जानवरों के साथ होता क्या है? बहुत जुल्म होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो उसे बंद करना एक अच्छी चीज है, कोई खराब चीज नहीं है। और पर्यावरण के लिए मैं बता चुका हूं कि उसका असर कैसा होता है। इसकी जगह प्लांट बेस्ड मीट को बढ़ावा देना है। बिल गेट्स पहले ही कह चुका है कि दुनिया भर के जानवरों को, अगर जिन्हें गोश्त और दूध के लिए पाला जाता है, अगर उन सबको जमा करके एक मुल्क बनाया जाए तो ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। बहुत सही कहा इन्होंने, क्योंकि हमारे इस दुनिया में जो जितने भी जानवर है, उन सारे जानवरों में सबसे ज्यादा बड़ी भारी आबादी पालतू जानवरों की है दोस्तों, फार्म वाले पालतू जानवर। और ये सालाना 80 बिलियन के हिसाब से मारे जाते हैं खाने के लिए, और भी उसकी पैदावार लगातार की जाती है। तो इतने सारे जानवरों को मिलाकर अगर एक जगह पर रखा जाए तो जाहिर सी बात है एक पूरी कंट्री बन जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी कंट्री होगी। तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? ठीक है, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं जेकब साहब। और ये जानवर जो हैं दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दोस्तों, ये एजुकेशन की कमी दिखा रहा है कि ये बंदे को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, ये आधी अधूरी जानकारी लेकर बस फेंके जा रहा है हवा में। जानवरों से मेथेन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो थोड़े टाइम के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और जो पौधे हैं वगैरह वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। लेकिन एनिमल एग्रीकल्चर से कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हानिकारक ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिसे मेथेन कहते हैं। मेथेन 28 टाइम्स हानिकारक होती है कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि मेथेन खुद एक ग्रीन हाउस गैस है जो पर्यावरण में बहुत ज्यादा, हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा समय तक रहती है। मतलब समय मतलब 10 साल तक, शायद एक दशक तक वो टिकी रहती है हवा में।
और वो जब धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है तो वो सालों बाद वो ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होती है, और उसके बाद वो सोखी जाती है पौधे वगैरह। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के जो सिंक है, हमारे जो जंगल है, जंगलों का महत्व क्यों है? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो मेथेन जैसी गैस बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही है दोस्तों पर्यावरण में, क्योंकि ये टिकती बहुत समय तक है और फिर ब्रेक डाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जानवर एनिमल एग्रीकल्चर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मेथेन वाला कंसर्न है, ठीक है, जिसे कार्बन एमिशंस में ही गिना जाता है, क्योंकि वो इन दी एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, जो हमारे वायुमंडल को गर्म रखता है। ठीक है, देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। इसलिए ये इन मंडियों को, ऐसे तबेलों को बंद करवाना चाहते हैं जहां जानवरों को गोश्त और दूध के लिए पाला जाता है। ऐसे तबेले, इसे कुछ गलत नहीं लग रहा। जानवरों के साथ जो भी हो रहा है, इस इंसान को उन सारी चीजों में कुछ गलत नहीं नजर आ रहा। पिछले साल सितंबर में रितेश जिनेलिया ने GFI की गुड फूड कॉन्फ्रेंस, जो कि अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक नॉन प्रॉफिट कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जिसके बाद से रितेश देशमुख ने ADM न्यूट्रिशन के साथ पार्टनरशिप करके इस प्लांट बेस्ड मीट को इंडिया में लॉन्च करने का फैसला किया था। याद रहे दोस्तों, ये सब कुछ UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक किया जा रहा है, और UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो सिर्फ मुखालिफे मसीह के लिए राह तैयार करने के लिए बनाया गया है। आ गए मुखालिफे मसीह पे। दोस्तों, पहले तो ये कहते हैं कि जो UN, ये सारी चीजें UN के सस्टेनेबल गोल्स के तहत किया जा रहा है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ये जो अपनी जो पृथ्वी है उस पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को सस्टेनेबल बनाना चाहती है, और ये उस चीज को बहुत ऐसा नेगेटिव लाइट में बता रहा है कि भाई ये बहुत, देखो ये ऐसा किया जा रहा है, और बाद में ये आंख दिखा, मतलब ये एक क्लाइमेट एक्शन का जो लोगो है वहां पे एक आंख बनी हुई है और वो आंख की तरफ फोकस कर रहा है, और बाद में ये कहता है कि ये सब मुखालिफे मसीह की तैयारी में किया जा रहा है, जो कि सरासर एक हवाई बात बना के बता रहा है। ये इसके कहने का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस जो भी कर रहा है, जो इस पृथ्वी की बेहतरी के लिए जो काम किया जा रहा है, वो सब एंटी क्राइस्ट का स्वागत करने के लिए बनी है। जरा दिमाग लगाकर देखिए दोस्तों, जरा सोचिए कि खुदा ने जो दुनिया को बनाया, और वो लोग जो इस दुनिया की हिफाजत करना चाहते हैं, खुदा की बनाई हुई दुनिया की हिफाजत करने का जो काम चल रहा है, वो भला शैतान क्यों करवाएगा? शैतान और खुदा तो दोनों आपस में दुश्मन हुए, जो किताबों वगैरह के हिसाब से, धर्म के हिसाब से शैतान और खुदा आपस में दुश्मन है। तो भला शैतान वो क्यों चाहेगा जो दुनिया की बेहतरी के लिए हो? शैतान सस्टेनेबल गोल्स क्यों चाहेगा? और सस्टेनेबल गोल, दुनिया को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश इस दुनिया में एंटी क्राइस्ट का स्वागत करने के लिए क्यों की जाएगी? कुछ बात एकदम हजम करने लायक नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ बिना सर पैर की बस फेंक रहा है ये बंदा। ये इस तरह की कंस्पिरेसी थियरीज अक्सर उन लोगों से आती है जिनके पास कुछ ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, वो बस एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। हमें इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। मैं अगर सच कहूं तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें चीजों को वेरीफाई करना चाहिए, ना कि किसी सिंबल को देख के, कोई आंख दिख गई, कोई ट्रायंगल दिख गया, बना दिया इल्यूमिनाटी, बना दिया कोई सीक्रेट सोसाइटी। ये सब बकवास बात है दोस्तों। सीक्रेट सोसाइटी पहले हुआ करती थी क्योंकि राजा महाराजाओं का टाइम था, धार्मिक युग था पहले। तो धर्म के खिलाफ अगर कोई भी सवाल उठाता था, राजा के खिलाफ अगर कोई सवाल उठाता था तो उसे मार दिया जाता था। तो लोग पहले के टाइम पे जिनके मन में सवालात आते थे वो अंडरग्राउंड होकर रहते थे। वो अपना एक सीक्रेट ग्रुप और सीक्रेट सोसाइटी बनाकर रहते थे अपनी जान बचाने के लिए, और वो धीरे धीरे समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते रहते थे।
जैसे इल्यूमिनाटी वगैरह जो है, पहले पहले थे ये सब। अभी कुछ भी सीक्रेट नहीं है दोस्तों, इंटरनेट का जमाना आ चुका है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो चुकी है, राजा महाराजाओं का दौर जा चुका है। तो अब अपनी जो इजहार राय है, जो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आज हमारे पास है। हम कुछ भी बोल सकते हैं जो हम चाहें। तो किसी को भी कोई भी सीक्रेट सोसाइटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के टाइम में ये सारी बातें बकवास है, और कुछ इविल और कुछ शैतानी एजेंडा नहीं था इन लोगों का जब था तभी भी, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो जो एजेंडा 21 पर थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आप एजेंडा, ये बकवास कर रहा है बंदा। जानने को मिलेगा कि आखिर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कैसे मुखालिफ मसीह की राह तैयार करने के लिए और आम इंसान को गुलाम बनाने के लिए। ओहो हो, आम इंसान को गुलाम बनाने के लिए बनी है। जब गुलामी चलती थी तब गुलामी के खिलाफ लड़ लड़ के उसे खत्म किया गया, और अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो लोगों को गुलाम बनाने के लिए हो रहा है। कुछ सेंस है इस बात का? ठीक है, तो आगे एक आधा मिनट बचा है, मैं नहीं झेल सकता इस वीडियो को ज्यादा। बनाए गए हैं। अब इंडिया में तो ये लोग प्लांट बेस्ड मीट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और इसमें इंडिया में कोई शक की बात नहीं कि इंडिया में ये बहुत ज्यादा फेमस भी होगा। ये लोग करवा रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। 1 ही मिनट का बचा है। बहुत ज्यादा बिकेगा भी, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो वीगन हैं। वो फिर से इसने एक छोड़ी बात। इंडिया में आधे से ज्यादा लोग वीगन हैं। कहाँ रहता है भाई ये? इसको किस दुनिया में है ये कह रहा है कि इंडिया में आधे से ज्यादा लोग वीगन हैं। और सच तो यह है कि आप बाहर निकल के लोगों को वीगनिज्म के बारे में बात करो तो किसी को पता ही नहीं वीगनिज्म है क्या, वीगन क्या होता है। और जो लोग हैं वो भी वेजिटेरियन है, वो भी 30% से भी कम रह गए हैं वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन में भी ज्यादातर अभी लोग घर में उनके मांस मच्छी अंडा वगैरह नहीं बनता, लेकिन वो बाहर जाके दोस्तों में खा लेते हैं। जो जैन लोग हैं ना, जो कांदा लहसुन भी नहीं खाते, वो डेयरी कंजम्पशन करते हैं। वो कांदा लहसुन नहीं खाते लेकिन वो डेयरी की चीजों को खाते हैं। तो और जो लोग घर में ये सब फॉलो करते हैं वो बाहर नहीं करते। बाहर जाके वो ऑफिस वगैरह में जब काम करते हैं, बाहर जाके दोस्तों के साथ चिकन वगैरह खा लेते हैं। कोई भी धार्मिक चीजों को फॉलो नहीं करता, ठीक है। धर्म किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता दोस्तों। और इस बंदे ने सिर्फ इस बुनियाद पर कि इंडिया एक यहाँ पे हिंदुओं का जो मेजोरिटी है, इस बुनियाद पर इसने ये बस अज्यूम कर लिया और ये कह दिया कि आधे से ज्यादा लोग वीगन है। इसको सच बताओ जरा, सच क्या है? लेकिन फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस इसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाने में इंटरेस्ट है, सच जानने में इसे इंटरेस्ट नहीं है। ऑलरेडी वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो वो इसको वेलकम करेंगे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं वेजिटेरियन डाइट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सब्जियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फलों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ तो एक प्रोसेस्ड ऐसा फूड जो कि प्लांट बेस से निकाल के मीट उसको बना के धोखा दिया जा रहा है। धोखा दिया जा रहा है किसी को। अगर आपको हम बताते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई चिकन नगेट्स देता है और वो कह के देता है कि ये प्लांट बेस्ड चिकन नगेट्स, और आप जो पैकेट खरीदते हो उस पे लिखा है प्लांट बेस्ड चिकन नगेट, तो ये धोखा कैसे हुआ? आप मुझे बताइए कि क्या ये बात में कुछ सेंस है कि प्लांट बेस्ड मीट धोखा है? हाँ, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये मुर्गी मारकर आपको दिया है चिकन है, ये असली चिकन है, मतलब सिर्फ ट्रिक करने के लिए, चेक करने के लिए कि आपको कैसा लगता है टेस्ट में, आपको फर्क समझ में आता है कि नहीं, वो धोखा हो सकता है। लेकिन फिर खाने के बाद अक्सर बता दिया जाता है कि ये जो था वो पूरी तरह से प्लांट बेस्ड था। सामने वाला सरप्राइज हो जाता है और बल्कि खुश होता है। वो ये नहीं कहता कि अरे बाप रे तूने मुझे धोखा कैसे दिया, बल्कि वो खुश होता है कि वाह ये प्लांट बेस्ड था। तो बहुत अच्छी बात है। लोग ज्यादातर लोग सेंसिबल होते हैं दोस्तों, जो कि अच्छी चीज है। लोगों में अपना दिमाग होता है, कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसा कुछ सोचेगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है।
नकली गोश्त बना के कहा जा रहा है कि जी ये गोश्त खा लो, ये प्लांट बेस्ड है, ये अच्छा है। तो ये जो धोखा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल भी वेजिटेरियन डाइट के खिलाफ नहीं हूँ। तो अब इंडिया में तो प्लांट बेस्ड मीट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा ही रहा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में ये लोग इस बीमारी को कैसे प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में ये बीमारी, ठीक है, हो गया वीडियो इसका। मुश्किल था ये थोड़ा, ये इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोग देखते हैं दोस्तों, और लाइक भी करते हैं। जो लोग गलेबल है वो लोग इन सारी चीजों में पड़ जाते हैं। जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है, ना वो किसी चीज पर रिसर्च करना चाहते हैं, वो इन सब चीजों को मान लेते हैं और इससे खाली मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है और एक जाहिलियत समाज में फैल जाती है। तो आशा करता हूं कि आप इन सब कॉन्स्पिरेसी में नहीं पड़ेंगे, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई। और अगर आप कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बिलीव करते हैं तो आपके लिए ये मैसेज। खैर, क्या तुमने कभी सोचा है ये क्या आकार है, कहां से आया है, ये किस नल्ले ने बनाया है इसे? अगर तुम भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे तो कितने वेले हो तुम लोग, कुछ काम धंधा कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, तुम्हारा ही भला होगा। लेकिन नहीं, एलुमिनाटी में दाखिला चाहिए।